हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हाइकेन आशी या बैटर कैंडलस्टिक कि हम हाइकेन आशी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से कैसे अलग होता है और हाइकेन आशी कैंडलस्टिक हमें बेसिकली बताता क्या है एंड हाउ टू यूज़ हाइकेन आशी कैंडल्स इन एनी फाइनेंशियल मार्केट। चाहे आप क्रिप्टो का मार्केट करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो या फॉरेक्स कमोडिटी कोई भी मार्केट करते हो, तो हाइकेन आशी को हम कैसे यूज़ करके अपने ट्रेडिंग को और अच्छा कर सकते हैं। जितने भी एनालिस्ट हैं या जो काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रो ट्रेडर हैं, वो हाइकेन आशी का ज़रूर यूज़ करते हैं एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो देखते हैं बेसिकली हाइकेनाशी ये है क्या। ठीक है, हाइकेनाशी को हम बोलते हैं एवरेज बार कैंडल, क्योंकि जितना भी हाइकेनाशी कैंडल हो या नॉर्मल कैंडल हो, ये जापानीज ने इन्वेंट किया था। और हाइकेनाशी का जापानीज में मतलब होता है एवरेज बार कैंडल। द हाइकेनाशी टेक्निक कैन बी यूज इन कंजक्शन विद द कैंडलस्टिक चार्ट व्हेन ट्रेडिंग सिक्योरिटी टू स्पॉट मार्केट ट्रेंड्स। यानी मार्केट को जब भी हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, तो उसके लिए हाइकेनाशी बहुत अच्छा टूल है। क्योंकि आपको भी पता है, जिन दो ट्रेंड में बहुत पैसा बनता है वो एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। साइडवेज में कभी भी पैसा नहीं बनता है, वहां पे पैसा जाता ही है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा, कैसे फाइंड आउट करें, कैसे रिवर्सल आ सकता है, वो सब कैसे फाइंड आउट करें। तो हाइकेनाशी बहुत अच्छा टूल है ये फाइंड आउट करने का कि मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अब लर्निंग फ्रॉम हाइकेनाशी कैंडल, आप इसमें तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। द हाइकेनाशी टेक्निक इज यूज विद कैंडलस्टिक चार्ट टू हेल्प ट्रेडर्स आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रेंड। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पांच ऐसे कौन से प्राइमरी सिग्नल हमें हाइकेनाशी चार्ट में देखने को मिलते हैं। और थर्ड, आप हाइकेनाशी कैंडलस्टिक को कौन से इंडिकेटर के साथ यूज करके अपने ट्रेडिंग को और अच्छा और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से इंडिकेटर हमें यूज करने चाहिए हाइकेनाशी कैंडलस्टिक के साथ। अब हाइकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली होता है क्या? ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही होता है, इसमें भी एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बनता है। Traders can use Heikenhashi chart to know when to stay in trades while a trend persists, but get out when the trend pauses or reverse। यानी कोई भी ट्रेंड चल रहा हो तो हाइकेनाशी बहुत अच्छा एक पैटर्न बनाता है या बहुत अच्छा एक विजुअल आपको प्राइस एक्शन बताता है कि आपको इस ट्रेंड में बने रहना है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करना है, और कब आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, कब ट्रेंड पॉज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमें हाइकेनाशी में बहुत अच्छे से देखने को मिलती है अगर हम उसको नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट के साथ कंपेयर करें। ये नॉर्मल हाइकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट है, लेकिन इसके कैलकु ये दिखता तो ग्रीन है और रेड भी हो सकता है, लेकिन इसके कैलकुलेशन का ना थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। और आपको भी पता है नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, ये चार टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई प्राइस, क्लोज प्राइस, ओपन प्राइस और लो प्राइस। ये सेम आपका हाइकेनाशी कैंडल में भी होता है। अब नॉर्मल कैंडल में ऊपर वाले को हम अपर विक बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, लोअर विक। सिमिलरली हाइकेनाशी में भी जो अपर विक होगा उसको अपर विक बोलेंगे, ये आपका बॉडी होता है। और अगर नीचे की तरफ विक है तो हम उसको लोअर विक बोलेंगे। बट इस कैंडल को कैलकुलेशन, इसका जो कैंडल फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एवरेज बार कैंडल। अगर हाइकेनाशी का फॉर्मूला आप देखें, जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ओपन, हाई, लो, क्लोज का एवरेज होता है। यानी ये अगर क्लोजिंग है, ठीक है, जो पूरी कैंडल बनी होगी ना उसका जो एवरेज प्राइस होगा ना, वही हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है। ओपन प्राइस क्या होता है? जो प्रीवियस कैंडल का जो ओपन और जो क्लोज होता है उसका एवरेज लिया जाता है ओपन में। और हाई होता है जो भी हाई ओपन क्लोज का जो मैक्सिमम होता है वो हमारा हाइकेनाशी में हाई बनता है। और लो ओपन और क्लोज का जो भी मिनिमम होता है वो हमारा लो बनता है हाइकेनाशी कैंडल में। तो बस ये बेसिक सा फॉर्मूले में डिफरेंस होता है हाइकेनाशी का। और इसीलिए हाइकेनाशी थोड़ा सा स्मूदर लुक देता है चार्ट पैटर्न में। ठीक है, ये एक आपका हाइकेनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न है। हाइकेनाशी कैंडलस्टिक और बॉटम की तरफ एक आपका नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो हाइकेनाशी चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड लाइक अ रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट एक्सेप्ट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईच बार इज डिफरेंट।
दोनों चार्ट सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन हर एक कैंडल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंस रखता है। इसीलिए जो आपका हाइकेन आशी कैंडल होता है वो थोड़ा स्मूदर लुक देता है, क्योंकि ये क्या करता है, एवरेज मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। इसीलिए ड्यूरिंग द ट्रेंड हाइकेन आशी कैंडल्स काफ़ी लंबे समय तक ग्रीन भी रह सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रेड भी रह सकते हैं। इसको देखते हैं हम। In Heiken-Ashi candle stays red during a downtrend and green during an uptrend, whereas normal candlestick alternate color even if the price is moving dominantly in one direction. ये अगर आप देखें, ये हाइकेनाशी कैंडल है, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी कैंडल रेड बनी है, बट ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे भी ग्रीन बना है। तो हमें हाइकेनाशी ये बताता है अभी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, अभी ट्रेंड परसिस्ट करेगा जब तक एक ग्रीन कैंडल हाइकेनाशी में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हाइकेनाशी बहुत अच्छा टूल है ट्रेंड फाइंड आउट करने का। और आपके टारगेट बुकिंग, जब भी आपको टारगेट बुक करना हो तो ये आपको एक अच्छा टारगेट बुक करने में हेल्प करता है। अब जो 5 प्राइमरी सिग्नल हम हाइकेनाशी को देखकर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये वो 5 थंब रूल है, जब भी आप हाइकेनाशी चार्ट को यूज़ करेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें देखनी होती है हाइकेनाशी चार्ट में। अगर ग्रीन कैंडल विथ नो लोअर शैडो इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, जब भी हाइकेनाशी चार्ट में ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका लोअर विक नहीं होगा, यानी लोअर शैडो नहीं होगा, तो ये बताएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंडिंग है, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी है और अपने प्रॉफिट्स को राइड करना है। सेकंड चीज, ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज इन अप ट्रेंड, यू माइट वांट टू ऐड टू योर लॉन्ग पोजीशन एंड एग्जिट शॉर्ट पोजीशन। अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद, रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है हाइकेनाशी में और सेकंड कैंडल भी ग्रीन फॉर्म हो जाता है, यानी वो ये इंडिकेट करता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, अब आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को ऐड करना है, अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट करना है। कैंडल्स विद स्मॉल बॉडी सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर शैडो इंडिकेट अ ट्रेंड चेंज, रिस्क लविंग ट्रेडर्स माइट buy or sell here while other will wait for confirmation before going long or short। जब भी हाइकेनाशी में स्मॉल बॉडी बनेगा और दोनों तरफ विक होगा तो ये मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड का इशारा करता है और आपको वेट करना चाहिए जब भी एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, चाहे ग्रीन में कैंडल बने चाहे रेड में कैंडल बने, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहिए। फोर्थ है, रेड कैंडल इंडिकेट्स अ डाउन ट्रेंड, यू माइट वांट टू ऐड टू योर शॉर्ट पोजीशन एंड एग्जिट लॉन्ग पोजीशन। रेड कैंडल विथ नो हायर शैडो आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, स्टे शॉर्ट अंटिल देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड। कहने का क्या मतलब है, जब भी एक रेड कैंडल अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट अगर रेड कैंडल फॉर्म करेगा और उसमें आपका एक अपर विक नहीं होगा, तो ये बताता है मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में है और आपको यहाँ से अपना लॉन्ग को एग्जिट करना है, शॉर्ट पोजीशन बनानी है ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। अब इसी को वन बाय वन हम चार्ट पे भी अप्लाई करते हैं कि जब भी हाइकेनाशी चार्ट पे ये 5 जो सिग्नल हैं जब मिलेंगे तो आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेना है। ये देखिए, जब भी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया है, जब भी एक लोअर विक बनना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा विक बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है और अब आपको यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट करना है। और आप एक कंफर्मेशन के साथ, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना है, इस कंफर्मेशन के साथ अपना लॉन्ग की पोजीशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी ग्रीन कैंडल बनी और कोई भी लोअर शेडो नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स इंडिकेट अप ट्रेंड। और जब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी स्मॉल बॉडी बनेगा तो ये साइडवेज ट्रेंड का इशारा करता है, यानी यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा पॉज लिया है, फिर अगेन मार्केट सेम डायरेक्शन में ऊपर चलने लगा है। और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ से एक विक बनाना स्टार्ट कर देगा, लोअर विक, तो आपको अपनी वहाँ पे पोजीशन एग्जिट करनी है। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और जब भी रेड कैंडल में अपसाइड एक विक नहीं होगा तो वो ये दिखाता है मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड है और आपको शॉर्ट की पोजीशन में ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। और जब भी इस तरह से मार्केट में शॉर्ट बॉडी बनेगी, वो इंडिसीजन दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्ट बॉडी दिखाए, मार्केट में इंडिसीजन दिखाएगा, यहाँ पे भी शॉर्ट बॉडी बनाए, मार्केट में इंडिसीजन दिखाता है। और जब भी लॉन्ग लोअर शेडो बनेगा, वो बाइंग प्रेशर को दिखाता है। और लॉन्ग शेडो हमें बॉटम की तरफ कब देखनी है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे हो या किसी सपोर्ट के पास हो। अगर किसी सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाए
तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो एक प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ हमें अपनी लॉन्ग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है। तो हाइकेनाशी चार्ट को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये 5 सिग्नल्स जो जो ये 5 थंब रूल हैं, आपको ये याद रखने हैं। और अगर आपको हाइकेनाशी चार्ट को समझना है, जानना है, तो एटलीस्ट आप 100 से 200 चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करें। ये पांचों थंब रूल जो मैंने बताए हैं इसको अप्लाई करें कि देखिए कि जब भी इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो मार्केट में हो क्या रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास क्या हो रहा है, कैसे ट्रेंड रिवर्सल होता है, और हम एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही अपना ट्रेडिंग कैसे एग्जीक्यूट करें ताकि हमें मार्केट से प्रॉफिट हो। अगर ये सारी चीज़ आप करेंगे तो कैंडल जो हाइकेनाशी कैंडलस्टिक है वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी ट्रेडिंग में। और अगर आपको हाइकेनाशी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। हमारा पार्ट सेकंड जल्दी ही आएगा जो कि ये बताएगा कि हाइकेनाशी के साथ हम कौन सा ऐसा इंडिकेटर लगाएं जो आपकी प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा पाए, यानी आप जो भी ट्रेड लें वो आपके प्रॉफिट के डायरेक्शन में बताए। ये हमारा पार्ट सेकंड जल्दी आने वाला है। और अगर आप कोई इंडिकेटर बेस काम करते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहिए। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।